काटूंगा अभी। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? हैं जी? भाई तुम तो पढ़ने आ गए यार टाइम से। मैं तो तुमको ऐसी समझ रहा था हल्के में, तुम तो पढ़ने आ गए हैं भाई। अरे वाह, वेरी गुड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स आज की कहानी। तो प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको समझाया था पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड सवाल, समझाया था ना मैंने आपको। और आज की क्लास में मुझसे आगे की पढ़ेंगे, ठीक है भाई। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे भाई, साइन रूल। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे साइन रूल। वैसे तो इस पे सवाल ना के बराबर आता है, बट इसको कंसेप्ट को जानना डिटेल में बहुत जरूरी है। साइन रूल, ठीक है भाई, समझ में आया? साइन रूल सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, ढंग से पढ़ेगा। तो आज की क्लास में मुझे आपको पढ़ाना है साइन रूल और कोसाइन रूल। जय जगन्नाथ, ठीक है। अच्छा शिवम, शुरू करते हैं मेरे प्यारे में आज की कहानी। अब साइन रूल होता क्या है, ढंग से आप सुनिएगा, जानिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो बच्चों, स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझेंगे, फिर हम समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, मैं आपके सामने इस प्रकार से एक ट्राइंगल बनाता हूं। मैंने आपके सामने त्रिभुज बना लिया। ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। ये होती है शीर्ष सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। तो साइन रूल ये कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में साइड का जो रेशियो होता है, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है, वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है। किसी भी ट्राइंगल की साइड का रेशियो साइड के सामने जो एंगल है उसके साइन के रेशियो के बराबर होता है। यानी कि साइन रूल कहता है मेरे प्यारे भाई, ए बटे साइन ए, ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। ये इक्वल होता है मेरे प्यारे भाई, और ये होता है कांस्टेंट। एक फिक्स नंबर होगा मेरे प्यारे भाई, कांस्टेंट। किसी भी ट्राइंगल की तीनों भुजाओं का जो अनुपात होता है, वो भुजाओं के सामने के जो एंगल बनते हैं उनके साइन के रेशियो में होता है। यानी कि ए बटे साइन ए बराबर होगा बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों, अगर मैं यहां से ए बी सी का रेशियो निकालूं, अगर मैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात निकालूं, स्टूडेंट अगर मैं यहां से ए बी सी का रेशियो निकालूं, जवाब दो क्या आएगा? एबीसी का रेशियो अगर मैं यहां से निकालता हूं तो जवाब दो क्या आएगा? भाई स्मॉल ए क्या आएगा? साइन ए की इधर गुणा करूंगा के साइन ए, क्या आएगा? के साइन ए। भाई स्मॉल बी क्या आएगा? भाई साइन बी की अगर यहां के में गुणा कर दूं, के साइन बी। और स्मॉल सी क्या आएगा? स्मॉल सी आएगा मेरे प्यारे भी के साइन सी। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं होंगी। के कांस्टेंट नंबर है, जब मैं इनका रेशियो लूंगा तो के जो है यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि एबीसी का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों? साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी है। ठीक है, मैं भेज दूंगा। साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी कहने का मतलब, आप पढ़ बेशक ज्योमेट्री रहे हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तो बेटा इस्तेमाल होगी। तो किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो उनके अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है। अब जैसे यहां पर ये साइड ए है, इसके सामने आ रहा है एंगल ए। ये साइड बी है, इसके सामने आ रहा है ये एंगल बी। ये साइड स्मॉल सी है, इसके सामने आ रहा है एंगल सी। तो साइड ए बी सी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? साइन ए। भाई बी के सामने एंगल बी है, साइन बी। साइड सी के सामने एंगल सी है, साइन सी। तो एबीसी का जो रेशियो होगा वो साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी होगा। समझ में आ गया भाई साहब? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट?
ठीक है ना। बहुत बेसिक सी थ्योरम है, आपको ध्यान रखनी है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो रेशियो होता है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है। टेन की बजाय कॉट ले लो जतिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। चलो, अब ऐसा क्यों हुआ? किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो रेशियो होता है वो जो भुजाओं के जो सामने के एंगल है उनके साइन के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है भाई। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे और मैं यहां से आगे के रिजल्ट भी ड्राइव करूंगा। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। जैसे बच्चों हम आपके सामने एक त्रिभुज बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट हम आपके सामने एक ट्राइंगल बनाते हैं इस प्रकार से, बड़े प्यार से आप लोग समझिएगा। अब देखो, जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आती है तो उसको थोड़ी सी तकलीफ होगी समझने में, वो प्रूफ ना पढ़े। जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है बच्चों, वो प्रूफ ना पढ़े बिल्कुल भी, ठीक है ना। जैसे आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है, ये वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स शीर्ष बी के सामने स्मॉल बी, शीर्ष सी के सामने आ गया स्मॉल सी। आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझ गए, कोई परेशानी नहीं। अब मैंने प्यारे भाई यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, पॉइंट ए से मैंने ये क्या किया, इस ट्राइंगल की हाइट खींची है साइड बीसी पर। तो ये ट्राइंगल की हाइट है मेरे दोस्तों साइड बीसी पर, ये 90 डिग्री है। एडी जो है वो बीसी पर एल्टीट्यूड है। एडी जो है मेरे दोस्तों क्या है, बीसी पर एल्टीट्यूड है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। एडी जो है ट्राइंगल बीसी के ऊपर हाइट है। तो आपको यहां पे दो दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। मैंने मान लिया कि माना एडी की जो लंबाई है एच है, मैंने एडी की लंबाई को एच मान लिया। माना एडी की जो लंबाई है वो एच है मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ में आया। आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल, दो दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी है, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, एडीबी को, यहां पे ये वाला एंगल जो है ये बी है मेरे प्यारे, ये वाला एंगल है बी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे मैं ये एंगल थीटा मानता हूं, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, थीटा के लिए बेस होता है और ये हाइपोटीनस होता है। बताओ इस एंगल बी के ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, लंब 90 डिग्री के सामने, हाइपोटीनस है कर्ण। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटीनस में क्या रिलेशन होता है? लंब और कर्ण में रिलेशन कौन बताता है? साइन। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनस। तो अगर मैं बच्चों इस ट्राइंगल एडीबी में साइन बी निकालूं, साइन बी, तो बताओ क्या आएगा? साइन बी, जल्दी से जवाब दीजिए क्या आएगा। मैंने साइन ही क्यों लगाया? अब आपके मन में डाउट आएगा सर टेन क्यों नहीं लगाया, सेक क्यों नहीं लगाया, इनसे क्या दुश्मनी है? तो दुश्मनी नहीं है भाई, दोस्ती भी नहीं किसी से। हमें जरूरत क्या है, जो देखो इंसान होता है स्वार्थी, कुत्ता होता है इंसान, कमीना होता है। जो स्वार्थी है इंसान तो वो वही काम करेगा जहां से उसका स्वार्थ पूरा होता हो। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, किस लिए? स्वार्थ है आपका, पैसा कमाना। ऐसे ही हमारा गणित है। इस एंगल के लिए ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है इस एंगल के सामने, 90 के सामने हाइपोटीनस है। मुझे इसकी ना तो वैल्यू दी है ना इसकी कोई जरूरत है, तो इसको भाड़ में जाने दो। तो इस एंगल, मुझे परपेंडिकुलर हाइपोटीनस में ही रिलेशन चाहिए, लंब और कर्ण में। लंब और कर्ण में रिलेशन केवल साइन बताता है, इसलिए मैंने साइन लिया। तो साइन भी कितना आएगा? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है एच, हाइपोटीनस कितना है 90 के सामने सी, तो साइन भी आएगा एच बटे सी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आगे समझ में कोई डाउट नहीं। तो बच्चों यहां से h का मान क्या आ जाएगा? h का मान आ जाएगा, c इधर चला जाएगा, c साइन बी। तो h का मान आ गया c साइन बी। बात क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम टकाटक क्लियर है, कोई परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है ना। अब देखो जिसको त्रिकोणमिति नहीं आती है वो केवल फॉर्मूला याद कर ले, वो ये नहीं समझ पाएगा प्रूफ, 2 महीने बाद समझेगा वो। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब बिल्कुल इसी तरीके से ट्राइंगल को देखो, एडीसी को, बिल्कुल सेम इसी तरीके से समकोण त्रिभुज एडीसी को देखो। ये एंगल क्या है? ये एंगल आपका सी है, ये एंगल आपका सी है। अब इस कोण सी के लिए इसके सामने वाली साइड ये दी है परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटीनस। फिर से मैं यहां साइन लगाता हूं। तो बच्चों अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि साइन सी कितना होगा, जवाब दो। साइन ऑफ एंगल सी क्या होगा? तो इस एंगल सी के लिए वाली लाइन लंब है एच,
और 90 डिग्री के सामने कर्ण हाइपोटीनस आपका बी है। ठीक है बच्चे, तो यहां से एच का मान क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, एच का मान आ जाएगा बी साइन सी। बोलो यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे सब परेशानी तो कल ही खत्म हो गई थी। हाँ बेसिक से ही बता रहा हूं बेटा, ये यही बेसिक है। आया? ठीक है भाई, बी साइन सी। तो आप हमें बताओ कि भाई ये भी एच का मान है, ये भी एच का मान है, दोनों बराबर होना चाहिए। ये भी एच है, ये भी एच है, बराबर होना चाहिए। तो एच का मान क्या है भाई, सी साइन बी, सी साइन बी बराबर, ये एच का मान क्या है, बी साइन सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर होना चाहिए, सर नो। तो यहां से मेरे प्यारे भाई अगर मैं साइन सी को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सी बटे साइन सी, स्मॉल सी बटे साइन सी। ठीक है भाई, बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, साइन बी को उधर ले जाऊंगा, बी बटे साइन बी, स्मॉल बी बटे साइन बी। बेटा बताओ यही तो साइन रूल था, यही तो साइन रूल था मेरे प्यारे भाई स्टूडेंट, यही तो साइन रूल था जो मैंने आपको समझाया। आप बोलोगे हाँ जी सर यही तो साइन रूल था जो आपने पढ़ाया, ये तो था। सी बटे साइन सी बराबर बी बटे साइन बी, यानी कि जो साइड का रेशियो है वही अपोजिट एंगल के साइन का रेशियो है। ये तो साइन रूल आ गया, सी से साइन सी का रेशियो वही है जो बी से साइन बी का रेशियो है। अब आप कहोगे सर ये वाला तो आया नहीं बेटा, ये तो प्रूफ हुआ नहीं। तो भाई मैंने यहां पर एक एल्टीट्यूड खींचा है, एक हाइट खींची, आप दूसरी हाइट और खींचोगे, एक और हाइट खींच के सेम प्रोसीजर करोगे ना, आप एंगल बी से परपेंडिकुलर डाल दो, एंगल बी से सेम प्रोसीजर आप करोगे तो वो भी प्रूफ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई यही तो साइन रूल है जो आपको पढ़ाया है हमने, है भाई। बोलो बी बटे साइन बी बराबर क्या आएगा, सी बटे साइन सी। अगर आप एक और एल्टीट्यूड खींचोगे, चाहे बी से खींच लो चाहे सी से, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया है, कोई भी इसमें एक ढेले की परेशानी हमको नहीं है, एकदम इजी तरीके से समझ में आया है। ठीक है, तो ये आ गया साइन रूल। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। बच्चा कह रहा सर हिंदी में लिखो, भाई बोर्ड पे तो मुझे ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही जिसको हिंदी में लिखा जा सके। हिंदी में लिखना तो ऐसे लिखेंगे, सी ज्या बी बराबर बी जया सी, ऐसे लिखूं हिंदी में। इसकी हिंदी ये है, लिखूं ऐसे, इसकी हिंदी ये है। ऐसे लिखें, बताओ। ऐसे ठीक रहेगा? वाकई में इसकी हिंदी यही है, इसकी हिंदी वाकई में यही है। ठीक है, चलो हिंदी में लिखूंगा ना तो भड़ भड़ा के गिर पड़ोगे, भड़ भड़ा के। ठीक है भाई, चलेगा। चलो, तो सी बटे साइन सी बराबर बी बटे साइन बी, यही है साइन रूल। ठीक है ना, यानी कि किसी भी ट्राइंगल की भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के जो सामने के विपरीत जो एंगल होते हैं उनके साइन के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब स्टूडेंट इसके आगे चलते हैं। स्टूडेंट बच्चा लोग, अगर मैं आपसे ट्राइंगल एबीसी का एरिया पूछूं, अगर मैं आपसे ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालने के लिए कहूं तो बताओ एबीसी का एरिया क्या आएगा, एरिया बताएं बच्चों। ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या आएगा? हमने आपको पढ़ाया है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 बेस गुणा हाइट। पढ़ाया है? बोलो हाँ पढ़ाया है।
भाई अगर मैं इस ट्राइंगल की भुजा इसको बेस मानता हूं कि त्रिभुज की भुजा है और सामने वाले वर्टेक्स ए से इसकी हाइट है, साइड बीसी के ऊपर ये हाइट है एडी, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होना चाहिए 1/2 ए गुणा एच, ये होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप बोलोगे हां जी सर क्षेत्रफल तो यही होगा। सर यही होगा ट्राइंगल का एरिया, 1/2 बेस है ए और इस बेस स्मॉल ए के ऊपर हाइट है एच। अगर यहां पे गौर से देखा जाए तो एच की जगह क्या लिखा, एच का मान क्या है सी साइन बी, तो मैं एच की जगह क्या रख सकता हूं बच्चे, में इस एच की जगह क्या रख सकता हूं, तो मैं एच की जगह रख सकता हूं सी साइन बी। एच की जगह मैं क्या रख सकता हूं सी साइन बी रख सकता हूं कि नहीं। आप बोलोगे हां जी सर आपका ही राज है, रख लीजिए। तो ट्राइंगल का एरिया आ गया 1/2 ए सी साइन बी। आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर किसी ट्राइंगल की दो भुजाएं दी हैं और उनके बीच का कोण दिया है तो ट्राइंगल का एरिया आसानी से निकाला जा सकता है। आपको इस साइड दी है ए, ये साइड दी है सी और बीच के एंगल दिया है बी, तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा 1/2 साइड ए और सी की गुणा और बीच के एंगल का साइन, ए और सी के बीच में एंगल बी बन रहा है, ये भुजा ए है ये भुजा सी है, इनके बीच का कोण है बी, तो एरिया क्या आएगा 1/2 ए सी साइन बी, ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही ना। आगे मैं ये भी समझ सकता हूं मेरे प्यारे भाई, ट्राइंगल का एरिया क्या है, ट्राइंगल का एरिया है 1/2 बेस गुणा हाइट, बेस क्या है ए उसके ऊपर हाइट है एच। भाई मैं हाइट की जगह ये भी तो रख सकता हूं, एच का मान क्या है, एच का मान है बी साइन सी, ये भी तो रख सकता हूं, एच की जगह रख सकता हूं। भाई एच की जगह मैं क्या रख सकता हूं सर, आप कहो एच की जगह सर आप बी साइन सी रख लो, बी साइन सी रख सकते हैं सर, आपका ही राज है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा 1/2 ए बी साइन सी, ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझे 1/2 ए बी साइन सी। यानी कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड दी हुई हैं और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है तो एरिया निकल जाएगा। भाई ये साइड है स्मॉल ए, ये साइड है स्मॉल बी, इनके बीच का एंगल है सी, तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा 1/2 ए बी साइन सी, 1/2 ए बी साइन सी, 1/2 ए बी साइन सी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन सर, ऑस्कर गोज टू यू। बिल्कुल इसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, अगर आप एक और एल्टीट्यूड डाल लोगे यहां से तो आप प्रूफ कर सकते हैं कि भाई ये साइड बी है, ये साइड स्मॉल सी है, इनके बीच का एंगल है ए, तो ट्राइंगल का एरिया ये भी होगा 1/2 बी सी और बीच के एंगल का साइन। भाई ये साइड स्मॉल बी है, ये साइड स्मॉल सी है, बीच का एंगल है ए, तो 1/2 बी सी साइन ए। तो ये ट्राइंगल का एरिया निकालने का मैंने आपको तीसरा तरीका समझाया है। तीसरा तरीका, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हैं और उनके बीच का कोण दिया हुआ है तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन, 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन, 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन। भाई ये साइड बी है, ये साइड सी है, बीच के एंगल है ए, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बी सी और बीच के एंगल का साइन। विश्वेंद्र कह रहे हैं सर ये सब 11th में विद प्रूफ था, आप ऐसे ही बता दो बस। बेटे विश्वेंद्र, ये हमारा बालक 11th और 10th केवल पास किया है, पढ़ा नहीं है। हमारे देश में लोग केवल 10वीं पास करते हैं, पढ़ते नहीं है। विश्वेंद्र हकीकत यह है कि आधे बालक ऐसे हैं जो ये सुन रहे होंगे कि साइन नाम की कोई चीज होती भी है। ठीक है भाई, बोलो। तो किसी भी ट्राइंगल का अगर दो साइड दी है और बीच का एंगल दिया है तो एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब कंसेप्ट क्या बन गया, कंसेप्ट ये बन गया मेरे प्यारे भाई, तुम क्या जानो बच्चों की हालत। बच्चे बिल्कुल बुड़वक हैं, बिल्कुल बुड़वक, बिल्कुल बेकार वाहियात, एकदम खटारा वाला खटारा। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड आपको दी हैं एक्स और वाई और उनके बीच का एंगल मेरे दोस्तों थीटा है,
और आपसे कहा जाए कि इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, एरिया, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली, तो एरिया क्या होगा? जवाब दो। 1/2 एक्स गुणा वाई और बीच के एंगल का साइन साइन थीटा, ये ट्राइंगल का एरिया आएगा। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हैं और उन्हीं के बीच का एंगल दिया है तो एरिया आ जाएगा 1/2 एक्स वाई साइन थीटा। ठीक है जी। ओके, अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, सवाल कि भाई ये एक ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये भुजा जो है आपकी 8 है, ये भुजा आपकी 15 है और ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। बताओ इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? जवाब दो। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? करेंगे भाई एरिया। ये 8 है, 15, बीच के एंगल का साइन, बीच के एंगल दिया 60 डिग्री, एरिया क्या होगा इस त्रिभुज का? क्षेत्रफल। तो यहां हीरोन्स फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए तीनों साइड चाहिए। ठीक है भाई, यहां पे आपका बेस इंटू हाइट भी नहीं दिया हुआ है तो कैसे करेंगे बताओ? 1/2 8 गुणा 15, अब बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन 60 डिग्री। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद नहीं है ना, गूगल कर लो या आ जाएगी। साइन 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है बेटा, टेबल एक होती है ट्रिग्नोमेट्री की, विश्वास करो होती है एक। अब 2 दूनी 4 से 8 दो बार कट जाएगा तो 15 दूनी 30, 30√3 ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, 30√3। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, साइन 60 का मान √3/2। ठीक है बच्चे, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने आपको पढ़ाया, पहले मैंने आपको बताया साइन रूल का स्टेटमेंट कि भाई किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वो साइड के अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है। साइड का जो रेशियो है अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है। फिर मैंने आपको साइन रूल का प्रूफ करवाया और वहां से मैंने ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक तरीका भी समझा दिया। ठीक है बच्चे, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। अभी ना आए समझ में तो रो लो बैठ के सड़क पे। अब इस पर बेस्ड मैं आपको सवाल करवाऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही सवाल मैं आपको करवाऊंगा, सवाल नंबर 12। बताइए जी, करके बताओ स्टूडेंट इस सवाल का आंसर क्या होगा? सब बच्चे करेंगे, बनाओ सब बच्चे। अच्छा, इससे पहले मेरे को आपको एक कंसेप्ट और बताना है, सॉरी मेरे को आपको 2-3 कंसेप्ट और बताने हैं, प्यार से समझिएगा सभी बच्चे। दोस्तों सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे स्पेशल ट्राइंगल्स, स्पेशल ट्राइंगल्स। स्पेशल ट्राइंगल मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो कुछ ऐसे ट्राइंगल होते हैं जिनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, जिनमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा देखते ही अटैक करना होता है। इनको आप अगर ध्यान रखोगे तो समय बचेगा। इन ट्राइंगल को आप ध्यान रखोगे तो समय बचेगा। सबसे पहला है मेरे प्यारे भाई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहला है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी वाले भाई लिखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यानी कि ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल, देखो आइसोसेलेस का मतलब दो भुजाएं बराबर हो, राइट एंगल मतलब समकोण भी हो, यानी कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि ये ट्राइंगल है,
अब हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा होता है, ये तो होगा नहीं, यानी कि इसकी दोनों लेग्स आपस में बराबर होती है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दोनों 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की लंबाई जो है वो बराबर हो। भाई अगर ये एंगल 90 है, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। आप बोलोगे हां जी सर, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये 90 है, बाकी दोनों का योग भी 90 होना चाहिए, दोनों बराबर होंगे, 90 का आधा आधा होंगे, यानी कि ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, यानी कि 45 45 90 डिग्री को हम कहते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 45 45 90 डिग्री हैं तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आप बोलोगे हां जी सर, अब इसकी साइड का रेशियो क्या होगा, साइड का अनुपात क्या होगा? मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिएगा सभी लोग। देखो समझने वाली बात यह है मेरे प्यारे भाई, सभी समझने वाली बात यह है, थोड़ा प्यार से आप समझिएगा। भाई ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये दोनों साइड भी सेम होंगी। अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड सेम है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये साइड 1 यूनिट है, मैंने मान लिया कि ये साइड 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट होगी, ये भी 1 यूनिट होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा। भाई अगर ये x है तो ये x, ये 100 है, ये 100, ये 50, ये 50, ये गधा, ये गधा। आप बोलोगे हां जी सर ये 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट होगी। तो आप बताओ फिर ये हाइपोटेनस कितना आ जाएगा पाइथागोरस से? हाइपोटेनस क्या आ जाएगा पाइथागोरस से? तो आप कहोगे सर अंडर रूट ऑफ ये 1 का स्क्वायर 1, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा पाइथागोरस से 1 + 1 अंडर रूट 2, तो ये साइड आ जाएगी √2 यूनिट। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। यानी कि 45 45 90 के सामने जो साइड होंगी, 45 डिग्री के सामने की साइड और 45 डिग्री और 90 डिग्री के सामने की साइड का जो रेशियो होगा वो 1:1 अंडर रूट 2 होगा, 1:1 अंडर रूट 2 होगा। दिमाग में बिठा लो, 1:1 अंडर रूट 2। तो दिमाग में बिठा लीजिए, अगर किसी त्रिभुज के 3 एंगल 45 45 90 डिग्री हैं तो उनकी साइड का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। साइड का जो रेशियो होगा 1:1 होगा। अगर किसी त्रिभुज के 3 कोण 45 45 90 हैं तो साइड का जो रेशियो होगा 1:1 होगा। शिवम कह रहे हैं सर √2 को 2 × 2 भी तो लिखते हैं ना, 1:1 अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 45 45 90 डिग्री हैं, ठीक है भाई, तो साइड का रेशियो 1:1 होगा। अब जैसे आपसे पेपर में सवाल आ गया, ये वाला सवाल आ गया आपके सामने कि भाई ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये 45 डिग्री का है भाई, ये 5 है, तो बताओ ये वाली साइड कितनी होगी? जवाब दीजिए कितनी होगी, साइड कितनी होगी? सर बेसिक बताओ। मोहिनी यही बेसिक है बेटा, इससे नीचे कोई बेसिक नहीं है, ये बेसिक है। मैंने अपनी मर्जी से माना है कि माना इसकी लंबाई 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगी, तो आएगा √2। तीनों का रेशियो आ गया 1:1 भाई अगर ये 5 है तो ये भी 5 आएगा। ये कितना आएगा पाइथागोरस से? 5√2, 5√2 हो जाएगा, खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई। अब मैं आपसे सवाल ये पूछूं कि भाई ये 45 45 90 ट्राइंगल है, 45 45 90 है, और ये साइड जो है आपकी 12 सेंटीमीटर है, 12, ये कितना होगा? जवाब दो, ये वाली कितनी होगी? ये वाली साइड कितनी होगी बताओ, करो। देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 45 45 90 है तो साइड का रेशियो 1:1 होगा। अगर ये साइड 1 यूनिट है तो √2 यूनिट होगी, √2 90 के सामने। सवाल में √2 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर बोली है, √2 की वैल्यू 12, √2 की जगह 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है।
तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 12/√2। इसका मान आएगा 12/√2। और 12 को जब मैं √2 से भाग करूंगा, 12 का मतलब होता है 6 दूनी 12, 6, और 2 को जब मैं भाग दूंगा √2 से तो √2 आएगा। 6√2 सेंटीमीटर आएगी साइड की लंबाई। समझ में आया? नहीं पांडव? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर 6√2। सब बच्चों का उत्तर आ गया है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट ट्राइंगल आपको समझना है, सेकंड। सेकंड ट्राइंगल आपको समझना है 30, 60, 90। 30, 60, 90। बिल्कुल मन आत्मा में बिठा लीजिए मेरे दोस्तों। 30, 60, 90 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है। 30, 60, 90। ठीक है भाई? जैसे हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है ए बी सी। ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का। ये एंगल 30 डिग्री का है। ये 90 है तो ये कितना बचेगा? 60 डिग्री का होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ओके, तो वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। चलो ये सब नहीं लिखते हैं। 30, 60, 90 ट्राइंगल है। तो आप मुझे बताओ 30, 60, 90 के सामने साइड का रेशियो क्या होगा? 30 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने भुजाओं का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे भाई? बताएं, बोलो। देखो तरीके बहुत सारे हैं, मैं आपको कई तरीके समझा सकता हूं। देखो वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह बताया है कि किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड का जो रेशियो होता है एबीसी का, साइन रूल लगा रहा हूं मैं यहां पे, साइन रूल, वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है। अब वर्टेक्स ए के सामने जो है, इस साइड स्मॉल ए के सामने है 30 डिग्री, तो कितना आएगा बच्चों? साइन 30 डिग्री रेशियो है भाई। ये साइड स्मॉल बी है, इसके सामने क्या एंगल है? 60, साइन 60 डिग्री मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई? अच्छा, ये साइड है स्मॉल सी, इसके सामने क्या एंगल है? 90, साइन 90 डिग्री। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए। इसको टेबल याद नहीं है, वो रट लो, है ना? वो रट लो भैया, उसको नहीं समझाना, नामुमकिन है उसे समझाना। टेबल याद होनी चाहिए पहले। कुछ महाशय तो ऐसे जो पूछेंगे सर ये टेबल क्या है? टेबल क्या है? और टेबल है तो चेयर कहां है? चेयर कहां है तो बैठे कहां हैं? ऐसे पूछेंगे डाउट। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान आ गया 1। ये टेबल के अनुसार है। ये रेशियो आ गया एबीसी का। आ गया रेशियो एबीसी का। आप बोलोगे हां जी सर। रेशियो को अगर सिंपलीफाई करना है, रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करो, भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे रेशियो को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस पूरे ही रेशियो को आप, नीचे 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, इस पूरे रेशियो को आप 2 से गुणा कर दो, 2 से, जिससे कि नीचे का 2 हट जाए। आप बोलोगे हां जी सर। 2 से 2 कट जाएगा, 1 रेशियो, 2 से 2 कटेगा √3 रेशियो है भाई। 1 की 2 में गुणा होगी 2, ये आ गया। यानी कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के सामने जो साइड बनती हैं उनका रेशियो 1 रेशियो √3 रेशियो 2 होता है। अगर किसी त्रिभुज के 3 कोण 30, 60, 90 हैं तो उनके सामने जो साइड होंगी उन साइड का रेशियो 1 रेशियो √3 रेशियो 2 होगा। 1 रेशियो √3 रेशियो 2। अगर किसी त्रिभुज के 3 कोण 30, 60, 90 है तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 1 रेशियो √3 रेशियो 2। मतलब 30 डिग्री के सामने की साइड 1 यूनिट है, 30 डिग्री के सामने की भुजा,
तो 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 यूनिट होगी, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 यूनिट होगी, और 90 डिग्री के सामने की भुजा 2 यूनिट होगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा 2 यूनिट होगी। ये तीनों भुजाओं का रेशियो आएगा 1:√3:2, 1:√3:2। जिसको नहीं आया समझ में, तोता की तरह रटो, गधा की तरह। जिनको समझ में नहीं आया है वो मार्केट जाओ, पहले माथे गधे का टैटू बनवाओ, फिर वो रट लो। क्या रटना उन्हें कि 30, 60, 90 डिग्री अगर कोई त्रिभुज आ जाए तो साइड का रेशियो 1:√3:2 होगा। इस चीज को समझने के लिए आपको त्रिकोणमिति आनी चाहिए, नहीं आती है तो आप नहीं समझ सकते, आपको रटना पड़ेगा। ठीक है ना? समझ में? कचरा लोग। हाँ, तो ये याद रखना है, स्पेशल मैं इसलिए बोल रहा हूं रिया कि याद रखना है। आगे कभी भी जमाने में 30, 60, 90 आए तो तुरंत बोलो 1√3:2, निकालना ना पड़े आपको। ठीक है भाई? अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, जाहिर सी बात है 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। अब ये साइड आपकी 7 है, तो बताओ ये साइड कितनी होगी? कितनी होगी? जल्दी से जवाब दो। तो आप में से हर कोई ये कहेगा कि 30 डिग्री के सामने, अगर 30 डिग्री के सामने x है तो 60 के सामने √3x होगा, 90 के सामने दुगना होगा। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा, √3 गुना 7√3, 7√3 आएगी। 90 के सामने 2 होगा, 7 का दुगुना 14, साइड 14 आएगी। समझ में आया? बोलो। 7 है, 7√3 है, 14 है। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। अब मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि ये वाली जो साइड है दोस्तों, ये वाली जो साइड है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ ये वाली साइड कितनी होगी? करो जल्दी से, ये भुजा कितनी होगी? बनाओ, ये भुजा कितनी होगी? तो आपको समझना चाहिए कि 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है, और 60 डिग्री के सामने √3 होता है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है 10 गुना, तो √3 की वैल्यू भी 10 गुना होगी, 10√3 सेंटीमीटर। तो ये साइड आएगी 10√3 सेंटीमीटर, 10√3। ट्राइंगल का कोई नाम नहीं है खुशी, 30, 60, 90 ही ट्राइंगल का नाम है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये साइड 10√3 आ जाएगी। चलो मेरे प्यारे भाई, अब मैं आपके सामने ट्राइंगल इस तरीके से बनाता हूं कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये साइड 9 सेंटीमीटर है। मेरा सवाल है ये भुजा कितनी होगी? जवाब दो, करो। ये कितनी होगी? जल्दी से जवाब देंगे फटाफट। सर साइन ही क्यों लिया बेटा? जब साइन रूल ही कहता है, साइन रूल ही, अरे जब साइन रूल ने कहा कि भुजाओं का जो रेशियो है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर है, तो साइन ही तो लूंगा ना, टेन थोड़ा ना लूंगा है। फैजान, अब तुम्हारा नाम प्रिंस है, सॉरी ये फैजान, फैजान का डाउट है। अगर तुम्हारा नाम फैजान है, अब मैं तुमको फटीचर कहूंगा, अच्छा लगेगा? बताओ। अरे जो नियम कायदा कानून है वही तो लगाएंगे कि अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेंगे? अबे अबे अकल के ढक्कनो, थोड़ा सोच समझ के करो, थोड़ा सोच समझ के। साइड का जो रेशियो होता है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है बेटा, साइन के रेशियो में। साइन रूल गधा लोग, साइन रूल अभी समझाया। अरे अक्कल के ढक्कन, थोड़ा सोच समझ के करो, सोच समझ के।
18। अरे भाई कैसे हो जाएगा? क्या सिखाया? अगर कोई ट्राइंगल 30 60 90 है तो 30 डिग्री के सामने ये एंगल 30 है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होगा। ये 60 है, 60 के सामने √3 यूनिट होगा। ये 90 है, 90 के सामने 2 यूनिट होगा, 2 यूनिट। ये साइड का रेशियो आएगा 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2 यूनिट। अब एंगल कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना कि ऐसे बनाए ट्राइंगल, ऐसे भी तो बना सकता है। तो √3 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, तो एक की वैल्यू आएगी 9/√3। √3 का मान अगर 9 सेंटीमीटर है तो एक का मान आएगा 9/√3। अब 9 को हम √3 से भाग देंगे तो 3√3 सेंटीमीटर, तो एक यूनिट की वैल्यू 3√3 सेंटीमीटर आएगी। तो 2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 2 तिया 6√3 सेंटीमीटर। तो ये साइड 6√3 सेंटीमीटर आएगी, 6√3। समझ में? 6 नहीं आएगी ना, 18 आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ठीक है भाई। तो मैंने आपको काफी 3 एग्जाम्पल, पहले कंसेप्ट बताता हूं, है ना, फिर कंसेप्ट की एप्लीकेशन सिखाता हूं, फिर उस पर एग्जाम्पल लेता हूं, फिर भी तुम्हारे दिमाग में डाउट आ जाता है, पता नहीं कैसे बालक हो। तुम लोगों के लिए मैंने एक वीडियो डाली है गगन प्रताप टॉक्स चैनल पे, ठीक है ना, हमारी टीम ने, वो वीडियो एक बार देख लेना, आपके लिए डेडिकेटेड है वो वीडियो, आज ही डाली है, ठीक है ना, आपको डेडिकेट करिए वो वीडियो। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों 15 75 90। 15 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। बनाएं। अगर किसी ट्राइंगल के 3 एंगल 15 75 90 हैं तो उसके साइड का रेशियो क्या होगा? जैसे हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये 15 डिग्री है मेरे दोस्तों, ये 75 डिग्री है। ठीक, अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। अब आप मुझे बताओ कि एबीसी का रेशियो क्या होगा? एबीसी का, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा एबीसी का? तो साइन रूल से क्या होगा? साइन रूल से मेरे प्यारे भाई, अब देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू जो बार बार यूज होती हैं। साइन 15 डिग्री या कॉस 75 डिग्री, √3 -1/2 √2 होता है। साइन 75 डिग्री √3 + 1/2 √2 क्यों होता है? वो क्यों जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, बचपन में पढ़ी होती तो आज पहले ही जान गए होते, बचपन में पढ़ी होती तो, अब बाद में जानेंगे। साइन 120 डिग्री √3/2 और कॉस 120 डिग्री -1/2। ये वैल्यू बहुत ज्यादा यूज होती है, इनको रट लो मेरे प्यारे भाई, ठीक है जो, ओके। तो एबीसी क्या होगा भैया? ये साइड ए है, साइड ए के सामने है 15 डिग्री, तो साइन 15 का मान मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एक लाइन वेस्ट नहीं करूंगा मैं लिख के। साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का मान √3 - 1/2 √2। ये साइड है बी, बी के सामने क्या है 75 डिग्री, तो साइन 75 की वैल्यू होती है √3 + 1/2 √2। √3 + 1/2 √2 आप बोलोगे हाँ जी सर। ये साइड है सी, सी के सामने 90 है, साइन 90 डिग्री कितना आएगा 1। ये एबीसी का रेशियो आएगा साइन रूल से, ये एबीसी का अनुपात आ गया साइन रूल से। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो आ गया। अब प्यार से समझना भाई, रेशियो को हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखते, रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं लिखते। अब यहां 2 √2 आ रहा है नीचे,
यहां भी 2√2 आ रहा है, यहां तो कुछ नहीं नीचे। तो अगर मुझे ये नीचे से 2√2 हटाना है तो इस पूरे रेशियो को 2√2 से गुणा कर देंगे। पूरे रेशियो को, इस पूरे अनुपात को 2√2 से गुणा कर देंगे, सीधी सीधी। क्लियर है? 2√2 से गुणा करेंगे तो ये 2√2 से 2√2 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3 - 1। √3 - 1। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 2√2 से 2√2 कटेगा, क्या बचेगा? √3 + 1। √3 + 1। 2√2 की 1 में गुणा करेंगे, 2√2। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात, एकदम क्लियर है। यानी कि अगर किसी ट्राइंगल के 3 एंगल 15, 75 और 90 डिग्री है तो उस ट्राइंगल की तीनों साइड का जो रेशियो होगा और √3 - 1 रेशियो √3 + 1 रेशियो 2√2 होगा। 15 डिग्री के सामने की साइड √3 - 1, 75 डिग्री के सामने की भुजा √3 + 1 और 90 डिग्री के सामने की भुजा 2√2 होगी। √3 - 1, √3 + 1 और 2√2, ये रेशियो होगा। राज यही बेसिक है जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद नहीं है तो मैंने लिख तो दी, इसमें सोचना क्या है? अरे जब हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो निकालना सिखाएंगे, sin 15 या sin 75, अभी नहीं कर सकते। नहीं सोम, ठीक है भाई। यानी कि अगर किसी त्रिभुज के 3 एंगल 15, 75, 90 डिग्री है, 15, 75, 90, तो उसकी साइड का रेशियो होता है √3 - 1, √3 + 1 और 2√2। अगर किसी त्रिभुज के 3 एंगल 15, 75 और 90 डिग्री हैं तो उसकी साइड का रेशियो √3 - 1, √3 + 1 और 2√2 होता है, 2√2। त्रिभुज के 3 कोण 15, 75, 90 है तो साइड का रेशियो √3 - 1, √3 + 1 और 2√2 होता है। यानी कि 15 डिग्री के सामने की भुजा, 15 डिग्री के सामने की भुजा √3 - 1 यूनिट, ये √3 - 1 यूनिट होगा मेरे प्यारे भाई। 75 डिग्री के सामने की भुजा √3 + 1 यूनिट, √3 + 1 यूनिट, और 90 डिग्री के सामने की भुजा 2√2 यूनिट, ये रेशियो आएगा। अब आपको यहां से कोई भी वैल्यू देके कुछ भी पूछ सकता है, अगर आपको रेशियो याद रहेगा तो जल्दी होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? सर याद कैसे होगा? प्रैक्टिस से भाई, बार बार इनको देखो, इनके नोट्स बनाओ, कई कई बार लिखो, ठीक है ना? कई कई बार लिखो, इनके नोट्स बनाओ, याद करो। तो अभी तक मैंने आपको 3 त्रिभुज बताए, 3 त्रिभुज। पहला 45, 45, 90 है, जिसकी साइड का रेशियो होता है 1:1:√2। हाँ गोविंद जी, फिर मैंने आपको बताया 30, 60, 90 है, जिसकी साइड का रेशियो होता है 1:√3:2। फिर मैंने आपको बताया 15, 75, 90 है, जिसकी भुजाओं का रेशियो होता है √3 - 1, √3 + 1 और 2√2। अगर रेशियो याद रहेगा तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है भाई। ओके, ये मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूं, जो बेसिक वाले बालक है भाई, यही बेसिक है और मैं आपको बेसिक ही पढ़ा रहा हूं। पर आपके लिए बेसिक भी बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कि आपको त्रिकोणमिति नहीं आती, आपको रेशियो नहीं आता, आपने जिंदगी में कभी ट्रायंगल नहीं बनाया, आप भुजा नहीं जानते, इसलिए मुश्किल है। अब ये सारी चीज नहीं बता सकते ना आपको। आगे चलते हैं, लास्ट एक और आपको जानना है, ठीक है ना? लास्ट एक और आपको जानना है मेरे दोस्तों, चौथा ट्रायंगल स्पेशल ट्रायंगल है 30, 30, 120, 30, 30, 120 डिग्री, 30, 30, 120 डिग्री। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, 30, 30, 120 डिग्री क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, 30, 30, 120 डिग्री। कैसे होगा मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा।
तो आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इस प्रकार से, इसके दो एंगल सेम है 30-30, इस प्रकार से बना लेता हूं मैं एबीसी। एबीसी ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, ये दोनों साइड जो है बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? ये भी 30 डिग्री का एंगल है, ये भी 30 डिग्री का एंगल है, और ये 120 डिग्री का है। अब इसको आप अपने आप करिएगा मेरे दोस्तों, मैंने आपको 3 समझाए हैं, इसको आप अपने आप करिएगा। अगर किसी त्रिभुज के 3 एंगल 30, 30, 120 डिग्री हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको 3 चीजें प्रूफ करके बताई, ये भी प्रूफ होगा कि इसकी साइड का रेशियो होता है 1:1:√3। 1:1:√3। अगर किसी त्रिभुज के 3 कोण 30, 30 और 120 डिग्री हैं, तो उसकी साइड का जो रेशियो होगा वो 1:1:√3 होगा। देखिए जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, अब उनको मैं जानता हूं अच्छी तरीके से कि उनको नहीं आता, वो नहीं जानते साइन 15 क्या है, साइन 120 डिग्री क्या है। तो भाई उनको ये पूछने का कोई हक नहीं है ये कहां से आया, क्यों आया। उनको क्या करना चाहिए भाई, साइंस साइड वालों के लिए तो मजाक है, इसमें तो समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तो सारी तकलीफ ये आ रही है कि ये कहां से आया ये, तो भाई उसके में आपको बुद्धि लगानी नहीं है, ठीक है ना। बचपन में आपने पाप कर दिया आर्ट साइड लेके, आर्ट साइड लेना पाप है, तो भैया यहां पे आप जो है इनको रट लो तोता की तरह, इनको याद कर लीजिए बस। कहां से आए वो बाद में सीखेंगे, ठीक है भाई। तो अगर किसी ट्राइंगल के 3 एंगल 30, 30, 120 डिग्री हैं, तो उसकी साइड का रेशियो 1:1:√3 होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई, साइन रूल, अगर साइन रूल लगाएंगे तो भाई एबीसी का रेशियो क्या आएगा, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, साइन 120 डिग्री √3/2। साइन 120 डिग्री का मान ये लिखा है मैंने आपको, √3/2 साइन 120 डिग्री है भाई। अबे 2 कट जाएगा नीचे रेशियो में, क्या बचा रेशियो, 1:1:√3 बचा। समझ में आया, ठीक है जी, ओके ठीक है। तो ये देखो प्रूफ आप खुद से कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। यानी कि अगर किसी त्रिभुज के 3 एंगल 30, 30, 120 डिग्री हैं, तो उसकी साइड का रेशियो 1:1:√3 होता है। अगर ये लेंथ 1 यूनिट है तो भाई ये भी 1 यूनिट होगा मेरे प्यारे भाई, और 120 डिग्री के सामने होगा √3 यूनिट, 120 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा। ये साइड का अनुपात होगा। साइन रूल से आया है, साइन रूल से, साइन रूल से। ऐसे 4 ही ट्राइंगल हैं जो आपको याद रखने हैं, ऐसे 4 ही ट्राइंगल हैं बच्चों जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। आईएएस तो आर्ट्स वाले ही बनते हैं, हाँ बिल्कुल भैया, आईएएस आर्ट्स वाले ही बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो बच्चा मैथ और साइंस पढ़ता है, मैथ और साइंस, वो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। वो काव्य शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, नेपाली, जर्मनी, है ना, अंग्रेजी, कुछ भी पढ़ सकता है। लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ाई आर्ट साइड है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वास्तविकता यही है, जिसने पढ़ाई आर्ट साइड है, हिस्ट्री, पॉलिटी, उसके लिए हाई लेवल के सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस, है ना, इस तरह की जो चीजें हैं, और भी एआई है, कोडिंग है, ये पढ़ना बहुत मुश्किल है। गणित और साइंस अच्छे से पढ़ने वाला दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में जिसने जीवन बिताया है 9वीं 10वीं है भाई, जिसने कॉमर्स ही पढ़ा है, उसके लिए मैथ, साइंस, एआई, कोडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये सब पढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। मैथ साइंस वाला कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है, उसको काव्य शास्त्र भी समझ आएगा, उसे तुलसीदास भी समझ आएंगे, उसे न्यूटन भी समझ आएगा। लेकिन जिसने केवल तुलसीदास पढ़ा है, उसे न्यूटन समझना मुश्किल है। ये वास्तविकता है। ठीक है ना, ये वास्तविकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि आप गणित सीख नहीं सकते, बस आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो बीटेक वाले हैं, जो मैथ्स बैकग्राउंड से पढ़े, उनसे कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डाउट ज्यादा आता है, उनको कुछ नहीं आता, उनके लिए मजाक है,
बिल्कुल मजाक है उनके लिए, 2 कौड़ी की नॉलेज है ये। ठीक है भाई। चलिए, समझ में आया? तो देखो ये 4 स्पेशल ट्राइंगल हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया डिटेल में। अब इस साइन रूल के नियम से ही बने हैं, अब इस पे सवाल करेंगे। सवाल नंबर 12 करो बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करके बताओ क्या आंसर है, फटाफट। देखो, एक ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 30 डिग्री है, एंगल सी 45 डिग्री है, बीसी 50 है। तो आपसे पूछा है एबी की लंबाई क्या होगी, बताएं बच्चे। तो स्टूडेंट हम आपके सामने एक ट्राइंगल बनाते हैं, एंगल बी 30 डिग्री है, सी 45 है, इस प्रकार से। तो बच्चों हमने आपके सामने इस प्रकार से एक ट्राइंगल बनाया, बढ़िया लग रहा है ट्राइंगल देखने में, ए बी सी। मैं आपको यहां से बच्चे 2 सवाल पूछूंगा, 2 सवाल, और मैं आपको 2 तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको दिया है कि ये वाला एंगल बी 30 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, एंगल सी है 45 डिग्री का। आपको दिया है बीसी 50 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 50 सेंटीमीटर दी है, 50। और आपसे पूछा है एबी की लंबाई, एबी की लंबाई पूछी है। बच्चों यहां पर आपको 2 एंगल दिए हुए हैं, 30 और 45। तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ये एंगल कितना है, जवाब दें। तो 30, 45, 75, ये एंगल कितना होगा, 105 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब मुझे यहां पे त्रिभुज के तीनों कोण दिए हैं, एक ये भुजा दी है और आपसे ये पूछा है ए बी। समझ में आया? तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, साइन रूल से। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि साइन रूल लगता कहां है, और यहां साइन रूल ही क्यों लगाएंगे हम, क्यों लगाएंगे। सुनो भाई, अगर किसी सवाल में 2 एंगल दिए हुए हैं, 2 एंगल, जाहिर सी बात है अगर 2 कोण दिए हुए हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण दिए हुए हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली पता है, तीनों कोण पता चल गए। एक साइड दी है, एक भुजा दी है, एक भुजा, कोण तीनों दिए हैं, तीनों एंगल दिए हैं, और एक ही भुजा दी है, एक ही भुजा। तो बाकी दोनों साइड की लंबाई पता लगाने के लिए हम हमेशा साइन रूल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एंगल पता है, एक साइड पता है। साइन रूल क्या कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में साइड का जो रेशियो होता है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है। साइड का जो रेशियो है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही साइन रूल का नियम है। अब जैसे मुझे साइड ए बी निकालनी है, ए बी, ठीक है बच्चा लोग, आप बोलोगे हां जी सर निकालो साइड ए बी। अब ए बी के सामने क्या बन रहा है, 45 डिग्री। तो ए बी के सामने जो एंगल बन रहा है, साइड ए बी के सामने 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री। साइड का जो रेशियो है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर। मुझे एसी ना तो निकालनी है ना ही एसी दी हुई है, तो एसी को छोड़ो। ये साइड पता है 50, 50 के सामने कितना है, 105 डिग्री। ये साइड है 50, और 50 के सामने का कोण कितना है, 105 डिग्री। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों साइन 105 डिग्री बराबर। ये हो गया साइन रूल से। भाई साइन रूल के हिसाब से मैं 2 ही साइड पे लगाऊंगा, तीसरी साइड पे निकालने की जरूरत ही नहीं है। साइन रूल किसी भी ट्राइंगल के लिए सत्य है, उर्वशी, किसी भी ट्राइंगल के लिए। भाई ये साइड ए बी है, ए बी के सामने कितना है, 45 डिग्री, साइन 45। ये साइड एसी की ना तो जरूरत है ना ही पूछा, हटाओ इसे। ये साइड है 50, 50 के सामने कितना है, 105 डिग्री। साइड का रेशियो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर हो गया। गोपाल साइन रूल इज ट्रू फॉर एनी ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल। ठीक है भाई, ए बी का मान निकालना है, तो ए बी का मान क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से 50 गुणा
50 यहां गुणा हो जाएगी। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, 1/√2। ठीक है ना, जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो आप जान जाओगे। अब साइन 105 डिग्री, साइन 105 क्या होता है बेटे? साइन 105 डिग्री का मतलब होता है 180 माइनस 75, और 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है साइन 75 डिग्री के। तो साइन 105 डिग्री कोई नई चीज नहीं है, साइन 75 डिग्री ही है। और साइन 75 डिग्री मैंने आपको बताया है, ये होता है साइन 75 होता है √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2। ठीक है, तो वैल्यू रख देंगे यहां पर। साइन 75 की जगह हम रख देंगे √3 + 1/2√2। वैल्यू रख दी, आप बोलोगे हां जी सर रख दी हमने। अब √2 से ये √2 कट जाएगा, ये 2 पहुंचेगा ऊपर, तो ए बी का मान आ जाएगा, ये 2 यहां से नीचे से खिसक के ऊपर पहुंचेगा, 2 यहां से ऊपर, तो आएगा 50 दूनी 100/√3 + 1। ए बी की वैल्यू आ जाएगी 100/√3 + 1, ए बी का मान आएगा। कौन सा ऑप्शन है? आप कहोगे सर कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब यहां सवाल में जो दिया हुआ है वो रेशनलाइजेशन करके परिमेयकरण करके दिया हुआ है, साइन रूल लगाया मेरे प्यारे भाई, साइन रूल। हमने यहां पे आपको परिमेयकरण जानते हो, रेशनलाइजेशन, जब भी ऐसी कंडीशन फंस जाती है तो नीचे √3 + 1 है, जो भी नीचे साइन होता है उसके उल्टे साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दो। √3 + 1 का कॉन्जुगेट √3 - 1, ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चे, तो ये बन जाएगा 100 × √3 - 1, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा a + b a - b a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1 2, √3 + 1 √3 - 1 की गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 से 100 कटेगा 50 बार, तो आया 50 × √3 - 1, यानी कि बी ऑप्शन उत्तर है इस सवाल का, बी। ये हो गया। तो इस सवाल कैसे सॉल्व किया हमने? साइन रूल से। समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? यस सर नो? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये तो इस सवाल को करने का एक तरीका हो गया। मैं आपको इस सवाल को करने का एक तरीका और बताता हूं जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा और आप बिल्कुल तारीफ करोगे तरीके की। तो भाई आपको ये साइड दी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ये वाली साइड आपको 50 सेंटीमीटर दी हुई है। आपसे पूछा है ए बी का मान क्या होगा। आपसे सवाल में यह भी पूछ सकता है ट्राइंगल का एरिया, दोनों सवाल बन सकता है। आपसे कोई भुजा पूछ सकता है, आपसे एरिया भी पूछ सकता है। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, देखो ये जो 30 डिग्री और 45 डिग्री जो एंगल है ये हमारे सगे वाले, हमें इनके बारे में पूरी जानकारी है। अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, मुझे बेस पता है, अगर इसकी हाइट पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाइट पता लग जाए तो सवाल निश्चित ही सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे दोस्त, सुनेगा मेरी बात को। अगर मैं इस ट्राइंगल में ऊपर वाले वर्टेक्स से, अगर मैं इस ट्राइंगल में यहां पर, सुनेगा मेरी बात, अगर मैं इस ट्राइंगल में यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं अपनी मर्जी से लंब एडी। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला परपेंडिकुलर डालना है? तो ऐसे पता चला, यहां पे 2 बन जाएंगे राइट एंगल, और इन दोनों राइट एंगल के बारे में मैं अच्छी जानकारी रखता हूं। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे और वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। ये 45 से 90 है तो ये भी 45 डिग्री आएगा। ये 90 है 30 है तो ये भी 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हां जी सर। ये 90 है 30 है तो 60 आएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं दोनों ही ट्राइंगल अच्छी तरीके से जानता और समझता हूं। 45 45 90 और 30 60 90। अभी मैंने समझाया
कि 45 डिग्री के सामने 1 होता है, 30 डिग्री के सामने भी 1 होता है। 45 के सामने 1, 60 के सामने √3। अभी मैंने क्या समझा, 45 45 90 ट्राइंगल में क्या होता है मेरे दोस्तों, 45 डिग्री के सामने अगर मैं इस लेंथ को 1 यूनिट मानता हूं कि माना ये लेंथ 1 है, मैंने इस लेंथ को 1 यूनिट मान लिया कि ये लेंथ हाइट 1 है, ट्राइंगल की जो हाइट एडी है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट। अगर ऐसा है 45 के सामने 1 यूनिट है तो ये भी 45 के सामने 1 यूनिट आ जाएगा, ये भी डीसी भी 1 आ जाएगा। यहां देखो ट्राइंगल एडीबी को 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 के सामने क्या होगा √3। 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 के सामने कितना होगा √3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आई बात। तो पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी आ गई, पूरी लेंथ यहां से यहां तक, तो बेटा पूरी लेंथ आ गई यहां से यहां तक √3 + 1, √3 + 1 यूनिट आ गई पूरी लेंथ, √3 + 1। और सवाल में इसकी वैल्यू क्या दी है, 50 सेंटीमीटर। √3 + 1 की वैल्यू 50 सेंटीमीटर दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहां से 50/√3 + 1, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। पूरी लेंथ है √3 1, √3 + 1 होगी, √3 1 की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 50 को √3 + 1 से भाग दे देंगे, 1 यूनिट मतलब ये ट्राइंगल की हाइट आ गई एडी। जब ट्राइंगल की हाइट आ गई, आपसे पूछा एरिया, तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस गुणा हाइट 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस कितना है 50, इसके ऊपर हाइट कितनी है 50/√3 + 1। अब ये 2500 को 2 से काटेंगे तो 1250, 1250/√3 + 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगर आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा होता तो, अगर एरिया पूछा होता, अगर इस ट्राइंगल का ये बेस है, ये हाइट मेरे को पता चल गई। आपसे सवाल में ए बी पूछा है, ए बी ये 1 है, ये √3 है, 90 के सामने 2 यूनिट आएगा, 2 यूनिट, ये तो रेशो होता है 1:√3:2। 1 की वैल्यू 50/√3 + 1 है, 1 की वैल्यू ये है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी भाई 2 से गुणा, 2 की वैल्यू क्या आएगी, अगर 1 का मान ये है तो 2 का मान क्या होगा डबल, 50 दूनी 100, 100/√3 + 1 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई, और इसी को रेशनलाइजेशन करके ये लिखा गया है बी ऑप्शन। तो दोनों ही सवाल यहां से कर सकते हैं। समझ में आया, कोई तकलीफ यहां तक, बताओ। भाई हर्ष ये तो पढ़ ले पहले। ठीक है भाई, तो इसको करने का दूसरा तरीका है, मैंने आपको बड़े डिटेल में समझाया। तो ये था मेरे प्यारे भाई साइन रूल, जो मैंने आपको आज की क्लास में अच्छे से समझाया है। अब सब लोग यहां पर अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कोसाइन रूल। साइन रूल का भैया कोसाइन रूल। ठीक है भाई, चलो दोस्तों, हम आपके सामने एक ट्राइंगल बनाते हैं इस प्रकार से, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। तो भाई कोसाइन रूल क्या कहता है, जैसे मेरे पास ये एंगल है ए, मुझे इस एंगल का कॉस निकालना है, कॉस। तो कॉस ए क्या होगा मेरे प्यारे भाई, कॉस ए। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ पे कोई सवाल नहीं बनता, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। प्रूफ करोगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, सीखोगे कुछ नहीं।
समझ में आया? प्रूफ में उसी थ्योरम का बताऊंगा जिसके प्रोसेस पे सवाल बनते हैं, जिसका सवालों से कोई लेना देना नहीं है, बस बकवास है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कॉस ए, ये एंगल ए है, इसका कॉस निकालना है, तो कॉस ए क्या होगा? आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम। कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस तीसरी साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर बटे आजू बाजू की साइड के प्रोडक्ट का दुगुना 2bc। तो मैं कॉस से बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। मुझे ये निकालना है कॉस बी, मुझे एंगल बी का कॉस निकालना है, एंगल बी का। समझिएगा मेरे दोस्तों, ये एंगल है बी, मुझे इस एंगल का कॉस निकालना है। तो क्या होगा? एंगल बी के आजू बाजू की साइड कौन सी है? एंगल बी के आजू बाजू है ए और सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस तीसरी साइड का होल स्क्वायर अपॉन आजू बाजू की साइड के प्रोडक्ट का दोगुना 2ac ट्वाइस ac। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे को ये वाला कौन है? सी, इस एंगल का कॉस निकालना है। अपनी कॉपी में उतारो और लर्न करो कॉस सी। कॉस सी क्या होगा? एंगल सी के आजू बाजू की साइड, आजू बाजू में क्या है? ए और बी, आजू बाजू की साइड ए और बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस तीसरी साइड है सी, सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू होंगी। आप बोलोगे सर गोरी गोरी वैल्यू है, समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ परेशानी इसमें नहीं। ठीक है, कॉम्बे में उतार लो और ध्यान रखो इन्हें। ठीक है भाई, कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन, बिल्कुल सेम पैटर्न हो रहा है, सेम पैटर्न इस्तेमाल, सेम पैटर्न है। ठीक है बच्चों, अच्छा प्यारे भाई मेरी बात को गौर से सुनेगा, गौर से। अगर मैं आपसे जैसे यहां से देखो, यहां से अगर मैं ए स्क्वायर निकालने लगूं, अगर 2bc की यहां गुणा कर दूं, 2bc कॉस ए बराबर आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां से मेरे प्यारे भाई इसकी यहां गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा। तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? यहां से ए स्क्वायर का मान अगर मैं निकालने लगूं, क्या आएगा? ए स्क्वायर का मान ये इधर जाएगा, ये उधर पहुंचेगा, तो ए स्क्वायर बराबर आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। आपको इस फॉर्म में भी याद रखना है। मतलब अगर आपको किसी ट्राइंगल की दो साइड दी हैं बी और सी, ये बीच का एंगल दिया है आपको ए, तो अगर आपको ये साइड निकालनी है तो डायरेक्ट आप निकालोगे ए स्क्वायर, भाई ये साइड है स्मॉल ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए स्क्वायर बराबर ये साइड ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इन दोनों की गुणा बीच के एंगल का कॉस माइनस 2bc कॉस ए। समझ में आया भाई? इसी को लिखा गया, यहां से ए स्क्वायर का मान निकालूंगा ये आएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं, बी स्क्वायर की क्या आएगा मेरे दोस्तों? बी स्क्वायर का मान, बी स्क्वायर का मान, बाकी दो साइड है सी और ए, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। अब बीच के एंगल का कॉस, सी और ए के बीच में बी है, कॉस बी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई है। बिल्कुल स्टूडेंट इसी तरीके से ये साइड सी के सामने ये एंगल सी है मेरे प्यारे भी, समझिएगा। तो सी स्क्वायर क्या आएगा? इस एंगल के सामने साइड स्मॉल सी स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे भी? जवाब दीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बीच के एंगल का कॉस, भाई ए और बी के बीच में एंगल सी बनना है, कॉस सी, ये आएगा मेरे प्यारे भाई। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो आपको दोनों ही रूप में ये
कोसाइन रूल को याद रखना है दोनों ही फॉर्म में, कॉपी में उतार लो और याद करना शुरू करो जल्दी से। नितेश पूछ रहे हैं कि इसका यूज क्या है। हाँ जी नितेश, यूज समझाएंगे। देखो यूज बाद में आता है, पहले ये आता है कि ये है क्या। तुम्हें अपना यूज पता चला है, तुम पैदा हो गए 23 साल को हो गए कि मैं क्यों पैदा हुआ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, पता चला तुम्हें, फिर भी जिए जा रहे हो ना। ऐसे ही बेचारे पहले ये समझो कि ये फॉर्मूला क्या है, थ्योरम क्या है, फिर देखना कि ये कहां लगेगा। ठीक है भाई, इसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है गौरव, केवल रिजल्ट याद करो। प्रूफ के चक्कर में हम आधे आधे घंटे खराब करेंगे, 200 से ज्यादा थ्योरम है ज्योमेट्री में, 200 थ्योरम पे आधे आधे घंटे खराब करेंगे, 60 घंटे हो जाएगा प्रूफ पे। पर ना तो तुमको थ्योरम याद होगी ना प्रूफ याद होगा। मैं हर एक का प्रूफ समझा सकता हूं, पर एट दी एंड 2 महीने के बाद ना तो कोई तुमको थ्योरम याद रहेगी ना कोई प्रूफ याद रहेगा, कि आपकी इतनी बुद्धि ही नहीं है। वेरी लिटिल बुद्धि यू है, बहुत थोड़ी सी है। थोड़ी सी बुद्धि में थोड़ा डाटा डालना है कि बस आपकी नौकरी लग जाए, बस ज्यादा नहीं डालने। ओके, ज्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है आपकी। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बहुत बेसिक सा पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ट्राइंगल एबीसी है भाई, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये साइड 8 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 7 है, और आपको ये एंगल बताना है, ये एंगल थीटा कितना है बताओ। एंगल थीटा कितने का है जवाब देंगे, करो इतना सा सवाल। ये ट्राइंगल एबीसी है, ये 5 है, 8 है, 7। मैं प्रूफ बताता हूं उस थ्योरम का जहां जरूरत है। जैसे मैंने देखो साइन रूल में मैं सारी चीज पढ़ाई, देखो हर एक चीज का प्रूफ बताया कहां से आया है, हर एक चीज का। ये देखो पूरा प्रूफ बताया साइन रूल का। कोसाइन रूल में जरूरत ही नहीं है, तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें, वैसे ही समय कम है। ये 5 है, ये त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 5 है, 8 है, 7 है, आपको बताना है ये एंगल थीटा कितने डिग्री का होगा, जवाब दो, करिए। आपको इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं, एंगल कोई नहीं दिया, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई,
तो मेरे प्यारे भाई, जब तीनों भुजाएं आपको दी हैं और आपको ये एंगल निकालना है, एंगल तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, एंगल तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं। आप इस एंगल थीटा का क्या निकाल सकते हो? कॉस। आप इस एंगल का कॉस निकाल लो। भाई थीटा तो निकलेगा नहीं, इस एंगल का कॉस हम जरूर बता सकते हैं कोसाइन रूल का इस्तेमाल करके। अभी तो कोसाइन रूल लगाएंगे तो थीटा के आजू बाजू कौन सी साइड है? 5 और 8। तो 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आजू बाजू की साइड की गुणा। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो 64 माइनस 49 15, 15 में 25 ऐड करूंगा 40, और नीचे आएगा 2 पंजे 10 अट्ठे 80। 40 से 80 कटेगा 2 बार। तो बच्चों यहां से कॉस थीटा आ गया स्टूडेंट्स 1/2। और अगर आपको टेबल याद होती तो आप कह पाते कि 1/2 जो है वो कॉस 60 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? 1/2 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2। यानी कि थीटा का जो मान है मेरे प्यारे भाई वो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। और यही सवाल का आंसर हो गया। खत्म क्वेश्चन। समझ में आया? कोई परेशानी? ये इसका इस्तेमाल है बेटे। ठीक है, चलिए अब इससे आप एंगल भी बता सकते हैं, साइड का मान भी निकाल सकते हैं। जैसे सवाल करके बताओ, 13 नंबर सवाल बनाओ। साइन रूल नहीं लगाएंगे राकेश को कि आपको कोई एंगल पता ही नहीं है, आपको कोई कोण ही नहीं पता है तो साइन रूल नहीं लगाओगे। बनाए जल्दी से। 13 नंबर सवाल करो। ये दो देखो आपके सामने ट्राइंगल दिया है, 2 सेंटीमीटर है, 1 + √3 60। आपसे पूछा है एक्स, ये साइड आपको निकालनी है। दो साइड दी हैं, उनके बीच का एंगल दिया है, तो निकल जाएगा कोसाइन रूल। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा भाई? 2 स्क्वायर प्लस 1 + √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू इन दोनों साइड का प्रोडक्ट, 2 गुणा 1 + √3, और बीच के एंगल का कॉस। बीच के एंगल का कॉस यानी कि कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान आ जाएगा 1/2। कोसाइन रूल लगाया 1/2। ये 2 से 1 2 कट जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4। अब 1 + √3 का स्क्वायर क्या होता है भाई? a² + b² + 2ab। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 हो गया। 4 + 2 √3 माइनस 2 के अंदर 2 एकम 2 -2 √3।
कैंसिल आउट हो गया। तो 4 जमा 4 8 माइनस 2 6, तो एक्स स्क्वायर 6 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √6। √6 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। केवल हल्की सी कैलकुलेशन है और इसमें कुछ भी नहीं है। आपने कोसाइन रूल लगाया और उत्तर लगा दिया। तो इसमें साइन रूल भी तो लगा सकते, कैसे लगा दोगे बेटा, एक ही एंगल दिया, बाकी दोनों कोण दिया ही नहीं है, बाकी दोनों कोण कहां से लाओगे, है भाई। कोई कोण पता होता तो ही तो लगाते। अब ये देखो, इस सवाल का आंसर सभी बच्चे कमेंट में करके बताएं मुझे। सवाल जो है एग्जाम में आया है आपके सीजीएल 2022 के पेपर में, फटाफट करके बताओ। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहतरीन इंपॉर्टेंट सवाल है। हर एक एग्जाम में ऐसा सवाल आता है। नहीं, साइन रूल नहीं लगेगा। साइन रूल वहां लगेगा जहां एंगल दिए हुए हो, कोण दिया हुआ हो। यहां केवल एक ही एंगल दिया हुआ है, तो और साइड पूछिए, एक ही एंगल दिया, ओनली वन एंगल इज गिवन। जब केवल एक ही एंगल दिया है तो हम कोसाइन रूल लगाएंगे। हाँ जी अमोद, ये 60 डिग्री है, ये ए बी 12 है, ये 10 है। आपसे पूछा है बीसी की लंबाई, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है, बताओ। फटाफट करेंगे। अप्रोक्स में आंसर आ रहा है सब बच्चों का डी ऑप्शन 11.13। कोसाइन रूल लगाओ, 1 सेकंड में आंसर निकाल लो, डी ऑप्शन 11.13। बहुत ही अच्छा और सरल सवाल है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे इसके आगे। बाय।